नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पूनम सिंह मल्टीपर्पस में। और मैं पूनम आज अपने राजगीर की यात्रा की पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ फ्रेंड्स। तो हम लोग होटल से निकल चुके थे तैयार होकर घूमने के लिए। तो ये है होटल का व्यू, बच्चे भी आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग पहुँचे राजगीर वन्य प्राणी सफारी। आप आगे आइए। और वहाँ जाकर हम लोग ने खूबसूरत दृश्य का नज़ारा लिया फ्रेंड्स। यहाँ खड़े हैं पतिदेव और हम लोग जा रहे हैं अंदर टिकट के लिए। कुछ टिकट ऑनलाइन बुक हो गए थे और कुछ वहाँ जाकर काउंटर से भी कटवाने पड़ते हैं। तो हम लोग से एक गलती हो गई थी कि हम लोग ऑनलाइन में ग्लास ब्रिज बुक नहीं कर पाए थे। ग्लास ब्रिज का भी टिकट ऑनलाइन ही बुक होता है, तो हम लोग नहीं घूम पाए ग्लास ब्रिज। और देखिए यहाँ बंदर लोग विराजमान थे, जिनके भी हाथ में खाने पीने की चीज़ें रहती थी, वो झपट कर खा जाते थे। तो देखिए बाहर सुंदर व्यू, जो हम लोग जाएंगे घूमने जंगल सफारी, उधर का ये व्यू है फ्रेंड्स। तो चूँकि राजगीर ये एरिया है 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है राजगीर। तो देखिए ये अब हम लोग जाएंगे अंदर और जंगल सफारी का नज़ारा लेंगे। गेट से अंदर हम लोग आ गए हैं, अब जाएंगे इससे भी अंदर, जहाँ हम लोग को गाड़ी मिलेगी जंगल सफारी के लिए। बंद वैन रहती है जिसमें हम लोग जाएंगे। उसके पहले एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो बताता है कि कौन कौन से जानवर हैं और कौन कैसे घूमना है। वो हम नहीं क्लिप ले पाए थे कुछ कारण से। तो अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं सब लोग और बारी बारी से निकल रहे हैं घूमने के लिए। 10-12 गाड़ियां लाइन से लगी रहती हैं और जिनका जैसे जैसे बुकिंग रहता है वैसे वैसे लोग गाड़ी पर बैठते जाते हैं। तो हमारे साथ एक गाइड भी था, वो सब चीज़ के बारे में बता रहा था फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बड़े बड़े गेट थे हर जानवर के केव में, मतलब या उनका जो एरिया बटा हुआ था वो जंगल सफारी में। तो उसमें जाने के लिए अंदर गेट बना हुआ था, उसको पार कर ही हम जानवर वाले बाड़े में, उनके एरिया में जंगल जो बना हुआ था उसमें हम लोग जा रहे थे। और गाइड जो हैं सब कुछ बताते भी जा रहे थे। आप लोग सुन सकिएगा ध्यान देने पर कि क्या क्या गाइड बोल रहे थे। तो देखिए ऐसे ही हम लोग घूमते हुए जा रहे थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स ये दृश्य। हमारे बिहार में टूरिज्म का बहुत ही अच्छा स्कोप है। राजगीर में बहुत ही उन्नति हुई है टूरिज्म के मामले में, जो हम पहले वीडियो में भी आप लोग को बता चुके हैं। तो ऐसे ही घूमते हुए हम लोग जा रहे थे सब जानवर के बाड़े के तरफ। तो वहाँ फ्लैश लाइट ये करना जलाना मना था। मोबाइल का फ्लैश लाइट आप लोग नहीं जला सकते थे, उससे अट्रैक्टिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। जो जानवर होते हैं अट्रैक्ट करता है लाइट उनको, तो वो मतलब हमला भी कर सकते हैं गाड़ी पर। तो इसलिए सब मना था। और हम लोग देखिए बैठे हुए थे सब लोग गाड़ी में और घूम रहे थे, मज़े ले रहे थे। ये 2 बेयर हैं, एक का नाम भोला है, दूसरा का नाम सुंदरी है। और गाइड जो था इसलिए ध्यान से समझा रहा था सबको, क्योंकि ये 30 हेक्टेयर में फैला हुआ इतने बड़े जंगल में मात्र 2 बेयर हैं। गन्ना शुगर के मीठा कोई नहीं है ना, तो खूब भालो। हाँ बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग भालू का दर्शन किए। देखिए इसमें नाम भी बताया गया है भालू का। और उसके बाद हम लोग फिर चले दूसरे बाड़े की तरफ और आ गए हम लोग टाइगर जोन में। क्योंकि टाइगर सोलेटरी एनिमल होता है, ये अकेले ही रहना पसंद करता है। इसका नाम है
है देवी। गाइड यही जो कि कह रहा फीमेल था है। कि ध्यान से देखिएगा आप लोग, टाइगर इधर उधर छुपा रहता है। तो हमारे हस्बैंड को ही सबसे पहले टाइगर देखा, देखिए जा रहा है वो। तो फिर बाकी टाकी से सब गाड़ी को बता दिया जाता है कि किस एरिया में टाइगर गया है। तो फिर सारी गाड़ियाँ उधर से ही बैक होकर वो झुंड फिर में ही टाइगर रहना के पसंद करते हैं। इनके झुंड को प्राइड बोला जाता है, बच्चे किनारे को कब किनारे बोला लग जाता है। जाती हैं। शेर का जो टाइगर को गर्दन देखने बाल के होता लिए है ना, ही उनको लोग मैन बोला जाते जाता है, हैं। जहाँ ये रहते हैं उनको डेन तो बोला उस दिन जाता हम है। लोग का ये किस्मत पैंथेरा अच्छा फैमिली से था कि बिलोंग सारे करते हैं। जानवर तो पैंथेरा वहाँ उपलब्ध लियो भी बोला थे, जाता है। सब हम लोग को दिख गए थे। जिराफ आया सेंडियो तो वहाँ से अब बाकी टाकी से और गाड़ियों को बता दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आइए, क्या नाम है? हमारे जंगल के राजा विराजमान हैं। शेर शेरनी, शेर बाहर आ गए हैं शिकार ये भी करने। बोल सकते देखिए हैं कि 6 काउंटर जंगल पे में एक गए ही हैं तरह चाय के लिए। और इधर शेरनी से भी मिलने के लिए, हालचाल जानने के लिए बेचैन है। ये 4 साल पुराना ही शेर है अभी। तो वहाँ से घूमने के बाद फिर हम लोग दूसरी तरफ में देखिए कितना बड़ा स्लाइडर गेट है, जो स्लाइड करके इसको खोला जाता है। तो ऐसे ही सारी गाड़ियाँ आगे पीछे सब बाड़े की तरफ कर रही थी। फिर यहाँ से हम लोग चल दिए लेपर्ड के बाड़े में। तो देखिए लेपर्ड भी यहाँ उछल बाहर को वाला भी दिखेगा पहले, ये देखो मचा रहा आगे वाले है। बस देख रहे हैं बाहर वाला। देखिए कितना ये अचानक हमला करता है, शांत रहता है, इसका शांत नाम है रहता है, सम्राट। एकाएक एक और अग्रेसिव हो इसी में जाता उसका नाम है। है सूर्य। तो देखिए बाहर भी इन लोग के बाड़े के बाहर जब गाड़ियों को जाने का टाइम होता है, पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, उस टाइम ही कुछ मूंगफली वगैरह बाड़े के बाहर डाल दिया जाता है कि वो खाने में मशगूल रहें और लोग इनका दर्शन कर सके। बस तो करीब हर जानवर के बाड़े के बाहर जब उनको खोला जाता है तो खाने पीने की सामग्री डाल दी जाती है ताकि वो उसमें रह मिले हुए। यहाँ देखिए योगा भी कर रहे थे लेपर्ड भी। तो सब लोग हम लोग को हंसी मजाक भी कर रहे थे। तो देखिए यह है गाड़ी के अंदर का दृश्य, सब लोग लेपर्ड को देखने के लिए झाँक रहे थे खिड़की से। तो हम तो किनारे बैठे थे तो हमको सब कुछ दिख जा रहा था अच्छी तरह से। हंसी मजाक होते हुए सब लोग घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद वहाँ से हम लोग तो हो लिए निकल चले, ठीक है, आगे और घूमने के लिए। तो आगे हम लोग पार्किंग से अपनी गाड़ी लिए और चल दिए घोड़ा कटोरा की तरफ। घोड़ा कटोरा जो और पहले का था पुराना वाला, जहाँ बीच में झील में गौतम बुद्ध का स्टैचू था, तो वहाँ बोटिंग होती थी। हम पिछले वीडियो में दिखाए थे कि नया घोड़ा कटोरा जो बना है, जहाँ से गंगा जी को लाकर रखा गया है पाइपलाइन के द्वारा, घर घर गंगा जल पहुँच गया है आराम से। तो यहाँ बच्चे बोटिंग के लिए लाइन में थे और हम लोग टिकट लेकर भी गए थे कि बच्चे बोटिंग करें। हम लोग तो नहीं गए लेकिन बच्चे बोटिंग कर रहे थे। बहुत लोग वीडियोग्राफी भी अपना कर रहे थे फ्रेंड्स। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, सुंदर दृश्य था। चारों तरफ हरा भरा पहाड़ और बीच में झील। तो यहाँ भी फोटोग्राफी सेशन चल रहा था। देखिए दूर दूर तक लोग बोटिंग करते हुए निकल गए हैं। मेरे बच्चे भी काफ़ी दूर तक जाने के लिए बेचैन थे उसमें बोटिंग करने के लिए। तो उनकी जब बोट खाली रहता था तब मिलता था। तो देखिए यहाँ सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते, बोट आती थी तो नए टिकट वाले लोग बोट के सहारे फिर अपना बोटिंग करने के लिए अंदर जाते थे झील में। तो ये मेरे बच्चे निकल चले बोटिंग के लिए। शुरू में तो लोग में काफ़ी जोश रहता है, पैंडल मारते बोटिंग करते जाते हैं, लेकिन बीच में जाते ही थक जाता है लोग। तो फिर धीरे धीरे बोट का स्पीड हो जाता है। तो चारों तरफ घूमने के बाद फाइनली ये लोग बोटिंग करके और लौट रहे हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान का जो स्टैचू है उसके पीछे पानी कम है तो दलदल जैसा हो जाता है, तो बहुत बोट फंस भी जाता है। तो वहाँ गाइड और गार्ड खड़ा रहता है जो मना करता है। तो बोटिंग के बाद देखिए
सब लोग बगुला को दाना खिला रहा है। यहाँ पे हम लोग बतख लोग को दाना देते हुए घूमते हुए आगे बढ़े। तो देखिए बतख कैसे अटखेलियाँ कर रहे हैं, कभी पानी में जाते थे तो कभी बाहर आते थे और लोगों के पीछे पीछे कि कुछ खाने को मिल जाए। इधर बच्चे बोटिंग करके लौट रहे हैं और बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा दिख रही होगी आप लोग को झील में। तो आनंद लेते हुए घूमते हुए काफ़ी एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। फिर वहाँ से बैक हम लोग निकले और हवाई गाड़ी से, क्योंकि पार्किंग बहुत दूर थी, गाड़ी वहीं हम लोग की रोक दी गई थी। तो सब लोग ये हवाई गाड़ी जो बैटरी चालित होती है उसी से सब लोग चलता है। तो देखिए रोड किनारे पार्क ये बना हुआ है पार्क, बच्चे भी एंजॉय करते हैं, लोग टहलने वाले टहलते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए जरासंध का अखाड़ा, यही है और ये 5 पहाड़, एक पहाड़ ये हुआ जरासंध का अखाड़ा, मगध साम्राज्य के राजा जरासंध जो थे उनका अखाड़ा। और ये देखिए ये पहाड़ी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, गिद्धा राजगीर नगरी वो है, ये गिद्धा पहाड़ है तो सामने 5 पहाड़। तो बेटा टिटोली भी कर रहा था कि मम्मी किसके तरफ इशारा कर रही है और बोल रही है। उसके बाद हम लोग आगे वहीं पर था, ये देखिए जरासंध का अखाड़ा है। यहाँ पांडव बंधु लोग ये ऊपर चढ़ के तब जरासंध का अखाड़ा दिखता था वहाँ से आ गए हम लोग सोन भंडार घूमते हुए अंदर गए हम लोग। यहाँ है कि कुछ लिपि में पांडुलिपि में लिखी हुई है जो सबको समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे कहाँ सोना का भंडार दबा हुआ है। तो सब लोग घूम कर देख रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। इसका लॉन भी काफ़ी खूबसूरत था। और यहाँ भी हम लोग थोड़ी देर ठहरे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोन भंडार और ये है मेन एंट्रेंस इसका। तो बाय बाय, टेक केयर।